अब कल हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अर्थ समझ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हिंदी में बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो अ, प्रशांत पांडे जी, आप बताइए विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। किसी समतल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। प्रशांत पांडे, किसी तो समतल, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, एकता आप बता दोगी बेटा। बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आयुष आप बताओगे। आयुष, आयुष, यस सर। हाँ बताइए आप। वैद्युत बल रेखाओं से बंद पृष्ठ को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। रवि रंजन आप बताइए। सर वही विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत बल रेखा होती है उनकी संख्याओं को विद्युत प्लस करते हैं। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, है ना। पहली बात ये है कि आपके पास एक तल है, यह तल है, समतल है, ठीक है। इस समतल को कहाँ पर रखा गया है। इस समतल को हमने एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ठीक भैया। जो नीले रंग की जो दिखाई दे रही है एरो, वो क्या है, वो वैद्युत बल रेखाओं को निरूपित कर रही है, ठीक है। ओके बच्चों। तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब ये है कि इस तल से इस तल को हमने रखा है विद्युत क्षेत्र में। तो इस तल से गुजरने वाली कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं, उनकी संख्या को हम बोलते हैं इससे गुजरने वाला फ्लक्स। यस, शिवानी सिंह कुछ पूछना चाहती हो बेटा। तो बल बल रेखाओं की संख्या, लेकिन समस्या ये है कि ये बल रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। व्यवहार में ये बल रेखाएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। अगर हम खींचना चाहें तो जितना मन करे उतना खींचें, केवल क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज को रखना है, देखना है किस रास्ते से जा रहा है। तो समस्या हो जाएगी, तब समस्या हो जाएगी। ठीक है, परिभाषा तो हमने बना दिया, लेकिन लेकिन जब उसको लागू करने गए तो हमें पता चला कि आप तो बल रेखाओं की संख्या जितना मन करे उतना आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ प्रयोग देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स, एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू मनीष। सर कल चले गए थे, थोड़ा सा तिलकहरू आए थे घर पर, इसीलिए वहीं पर थोड़ा काम था। मनीष और ऋषिकेश दोनों एक साथ अटेंड कर रहे हैं क्लास। यस सर। चलो।
तो हम विद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर जो है विद्युत फ्लक्स का मतलब जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा कुछ सिस्टम स्लो हो थोड़ा सा। बेटा थोड़ा किसके यहाँ स्पीकर चालू है? स्पीकर ऑफ रखिए। आजाद खान साहब आपके यहाँ स्पीकर चालू है, ठीक है। स्पीकर ऑफ रखिए, जब कहें तब करिएगा, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे चैप्टर का, जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है, विद्युत फ्लक्स और इससे संबंधित जो अन्य चीजें हैं वो, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ रहिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक ताल है। छोड़ो, मैं बना लेता हूँ ताल। यहाँ पर मान लो थोड़ा देर के लिए कि हमारे पास एक तल है। ये एक तल है और दूसरा तल भी हमारे पास है। दूसरा तल भी है और इन दोनों तलों को हमने क्या कर दिया है, इन दोनों तलों को बेटा हमने एक ऐसे जगह पर रख दिया है जहां पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, ठीक है। जहां विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि विद्युत क्षेत्र को क्या विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है? बोलिए भाई। हाँ सर। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे हमको पता चल रहा है? जो लाइन्स हैं वो समानांतर हैं और एक दूसरे से जो है बराबर बराबर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र देखिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। देखिए सभी लाइन से एक दूसरे के समानांतर रखी जा रही हैं और पैरेलल हैं और बराबर बराबर दूरी पर हैं। तो यह एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित कर रही है, ठीक है। अब हम पहले तल का नाम जो है क्या रखते हैं? पहले वाले तल का नाम हमने रख दिया 1, ठीक है ना। इस वाले तल का नाम 1 रख दिया और इस वाले तल का नाम 2 रख दिया। क्या तल 1 और तल 2 दोनों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है? बोलिए भाई। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो बताइए जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज जो ए वाले तल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है पाई 1 और बी वाले दो नंबर वाले जो है से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो पाई 2 है। तो कौन ज्यादा है और कौन कम है बताइए? पाई 1 वाला ज्यादा होगा सर। पाई 1 बराबर ज्यादा है और पाई 2 क्या है? कम है। ऐसा कैसे ऐसा निर्णय ले लिया? क्योंकि सर जो यहाँ पर हम जिस तल को विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, वो जो तल है वो पहला वाला जो तल है वो बड़ा है, तो उस पर जब विद्युत क्षेत्र जो विद्युत बल रेखाएं हैं जब टकराएंगी तो ज्यादा टकराएंगी उस पर। मतलब इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होगी। गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम, इसलिए दूसरे कम होगी। फ्लक्स क्या है? कम है और पहले वाले से फ्लक्स ज्यादा है, ज्यादा है। ठीक है। लेकिन बेटा दोनों को तो एक ही फील्ड में रखा गया था, एक समान
विद्युत क्षेत्र, ये पूरा विद्युत क्षेत्र तो एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर था, एरो से दिखा रहे हैं। जी सर। फ्लक्स फ्लक्स की मात्रा अलग अलग हो गई क्या? जी सर। ठीक है, ये फर्क क्यों पड़ा? सर विद्युत फ्लक्स इस पर निर्भर करता है कि जो हम जिसमें हम विद्युत क्षेत्र में जो तल रख रहे हैं उससे लंबवत कितनी रेखाएं गुजर रही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन आखिर इससे कम क्यों गुजर रही है और इससे ज्यादा कितनी गुजर रही है? क्योंकि सर ये छोटा है ना, इसका जो तल है वो छोटा है। मतलब इसका आयतन कम है? जी सर। मार खाओगे, इसका आयतन कम है। अरे क्षेत्रफल कम है सर। हाँ, इधर चारा डाले तुरंत ही कूद करके खाना चालू कर देते हो। नहीं खाते नहीं है सर, खा नहीं रहे हैं, अभी तो आए हैं। तो मैंने तो वही आयतन बोल दिया जानबूझ करके। तल का जो है क्षेत्रफल न होगा, तो हाँ सर। जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उससे फ्लक्स ज्यादा होगा। तो फाई जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स की मात्रा है, फ्लक्स की मात्रा जो है बच्चा, फाई क्या हम लिख सकते हैं, समानुपाती है किसके? क्षेत्रफल के, कह सकते हैं भैया। जी सर। ज्यादा अगर एरिया होगा तो ज्यादा फ्लक्स होगा, और कम एरिया होगा तो कम फ्लक्स होगा। कम। अच्छी बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन क्या कर रहे हैं? एक सरल सा परिवर्तन हम करने जा रहे हैं। सरल सा परिवर्तन ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल मैं लेने जा रहा हूँ वो बराबर लेने जा रहा हूँ। ये क्षेत्रफल, ये लाइन है, और भैया ये लाइन, ये लाइक दिस वन एंड लाइक दिस वन। ठीक है, यह जी सर। क्षेत्रफल है, और दूसरा क्षेत्रफल भैया ये हमारे पास जो है दूसरा क्षेत्रफल जो है वो इस तरीके का है। दोनों का क्षेत्रफल क्या बराबर आपको लग रहा है भैया? जी सर। बिल्कुल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। लेकिन हमने क्या किया है, थोड़ी सी चतुराई किया है। चतुराई क्या किया है? चतुराई किया है, चतुराई ये किया है। अभी समझ में आ जाएगा क्या चतुराई हुई। हम्म। खुशी सिंह, ओके। अब देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। लो, एक डंडी नहीं रह गया। एक मिनट बोल जेड। वो कह रहा है हम नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? डंडिया। हाँ, डंडिया कह रहा है। अरे उसकी मजाल है, उसको ले जा रहे हैं ना, उसका बाप भी जाएगा। जी सर। हाँ। हम्म। अब देखो भैया, दोनों का क्षेत्रफल समान है ना, दोनों का क्षेत्रफल समान है। आप लोगों ने बोला कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, और दोनों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया। दोनों को बच्चा मैंने एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। अब जो है, जी सर। अब इस क्षेत्रफल को 1 नाम दे दिया और इस क्षेत्रफल को 2 नाम दे दिया है। तो किससे फ्लक्स की मात्रा ज्यादा जा रही है, 1 वाले से कि 2 वाले? 1 वाले से। 1 वाले से।
ये तो गजब की बात है। पिछली बार कहे थे कि भैया क्षेत्रफल के समय, तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उससे फ्लक्स जो है ज्यादा जाएगा, और जिसका क्षेत्रफल कम है उससे फ्लक्स कम जाएगा। हाँ बोलिए। उससे फ्लक्स जो है कम जाएगा, लेकिन यहाँ तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों से फ्लक्स बराबर जाना चाहिए। एक से कम जा रहा है, दूसरे से ज्यादा जा रहा है, ऐसा क्यों? तो सर ये इस पर भी निर्भर करता है ना कि विद्युत बल रेखाएं हम कितना भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा क्यों है और यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं कम क्यों है? यहाँ पर सर एक सघन माध्यम के तरीके से विद्युत बल रेखाओं को भेजा गया है, और और यहाँ पर सर विरल माध्यम के तरीके से चुंबकीय बल रेखाओं को भेजा गया है। और कोई सर विद्युत बल रेखाओं को और कोई कुछ बोलना चाहता विद्युत बल कि 1 वाला जो है क्षेत्रफल के पास विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, और 2 वाले तल के पास जो है विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम है? कोई बोलना चाहेगा भैया? सर 1 वाले में प्रेक्षण आवेशों की संख्या ज्यादा ली गई है। हाँ ठीक। एक होमवर्क दिए थे, सॉरी मैंने करा दिया है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल जी सर। गुण लिखिए। तो जहां पर ढेर सारे विद्युत बल रेखाएं होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होता है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी दोनों तलों का क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन एक समान फील्ड में नहीं रखे गए। यहाँ पर एक समान है और लेकिन वो ज्यादा है, और यहाँ पर भी एक समान है लेकिन वो कम है। ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चा E1 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। ठीक है, तो E1 जो है बड़ा है E2 से। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर फ्लक्स समानुपाती है विद्युत क्षेत्र के भी, क्या बोलो भैया? हाँ हाँ, विद्युत क्षेत्र के भी समानुपाती, यानी फ्लक्स समानुपाती क्षेत्रफल के और फ्लक्स समानुपाती विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी। जहां पर तीव्रता होगी वहां पर फ्लक्स लाइन ज्यादा गुजरेंगी, और जहां पर तीव्रता कम होगी वहां पर लाइन कम गुजरेंगी। ठीक है भैया, बोलो भाई। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब आइए एक और प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग जो है यहाँ पर देखिए, यह हमने एक क्षेत्रफल लिया। पूरी क्लास में 80 बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे क्लास करने आ रहे हैं? प्रैक्टिकल में निपटा देंगे जो लोग नहीं आएंगे। ठीक है, इतनी मेहनत करके पढ़ाओ और गायब रहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में 10 नंबर थमाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर जो है कहाँ आ गया जी, ये क्षेत्रफल में एक ये रखा गया है, ये जो है रखा गया है एक क्षेत्रफल में जो है ये एक क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, रखा गया है तो रखा गया है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि इसी क्षेत्रफल को जो है हम लौटा दे रहे हैं। लौटा दे रहे हैं मतलब समझ रहे हैं? ऐसे सर नीचे की तरफ कर दे रहे हैं। ऐसे लौटा दे रहे हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल कर दे रहे हैं। पहला वाला वर्टिकल है, दूसरा वाला हॉरिजेंटल कर दिया। ठीक जी सर। तो लौटा दिया, तो इस स्थिति को जो है हम स्थिति 1 बोल दे रहे हैं और इस स्थिति को 2 बोल दे रहे हैं। दोनों का क्षेत्रफल समान है। देखो दोनों का क्षेत्रफल समान है ना भैया? बोलिए, दोनों का क्षेत्रफल समान। ठीक, अब दोनों एक समान जो है विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। जी सर।
ठीक है, तो दोनों से फ्लक्स बराबर गुजरेगी कि अलग अलग गुजरेगी? गुजरना तो सर बराबर चाहिए। अच्छा, लेकिन इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है वो जीरो है, एक भी लाइन नहीं गुजर रही है इससे, और इससे अधिकतम संख्या में बल रेखाएं गुजर रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसको लंबवत उसके नहीं रखा गया है विद्युत क्षेत्र के, इसीलिए। हाँ, अब हमने बताया था ना कि क्षेत्रफल जो है एक सदिश भौतिक राशि, और इसकी दिशा जो है तल के ऊपर लंब खींच देंगे तो उसी दिशा में होगा। बोलो भैया। जी सर। तो इस क्षेत्रफल की दिशा ये है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की भी दिशा ये है, ठीक है, दोनों समानांतर है। तो जो तल और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक हो जा रही है तो उस समय अधिकतम है, और यहाँ पर इसका इसका क्षेत्रफल की दिशा इधर है, जबकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री के बराबर है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो जीरो के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को छोटा सा निर्णय लेना है। क्या यह बात ये है कि जो विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स कल से हम लोगों ने देखा दो बातों पर निर्भर कर रहा है। देखो ये गायब कैसे हो गया। हम लोगों ने देखा कि विद्युत फ्लक्स जो है दो बातों पर निर्भर कर रहा है। कौन कौन मनीष? पाई समानुपाती है, क्या है? पाई क्षेत्रफल समानुपाती है ई के, एरिया के, क्षेत्रफल के, और समानुपाती है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कमान, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। और यहाँ पर देखिए केवल इसको घुमा दिया जा रहा है तो ये जो है फ्लक्स बदल जा रहा है। इस केस में मैक्सिमम है और इस केस में मिनिमम है। तो इस में जो क्षेत्रफल की दिशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर है, मतलब थीटा, थीटा 0 डिग्री के बराबर है। थीटा 0 डिग्री के बराबर है। थीटा 0 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों। थीटा 0 डिग्री है, और इस केस में थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री का एंगल है। थीटा किसके और किसके बीच का एंगल है? विद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा जो सर लंब डाले उसकी दिशा, क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा और क्षेत्र की दिशा है ना। क्षेत्रफल एक सदिश भौतिक राशि है, याद रखिएगा, और क्षेत्रफल की दिशा जो होती है उस तल के अभिलंब अगर खींच देंगे तो वो डायरेक्शन होता है। इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो ये तीसरी जो चीज आ रही है, अच्छा, cos थीटा इज इक्वल 0 तो cos थीटा इज इक्वल 0 तो cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 क्या 1 हो जाएगा भैया? यस सर। थीटा इज इक्वल 90 तो cos 90 बराबर कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री इज इक्वल 0 हो जाएगा। बोलिए जी सर। तो जब cos 90 0 हो रहा है तो इसका फ्लक्स 0 हो जा रहा है, और जब cos 0 मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, cos 0 जो होता है अपना मैक्सिमम वैल्यू रख वो 1 के बराबर रखता है, तो इसे मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है भैया। यस सर। इसका मतलब यह है कि यह समानुपाती है cos थीटा के भी, cos के भी समानुपाती है। cos थीटा भला क्या है? cos थीटा में जो थीटा है वो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है। यस सर। तो अगर तीनों को मिला दिया, अच्छा, क्या किसी भी तल का क्षेत्रफल नापा जा सकता है भैया? हाँ सर। किसी भी जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड भी नापा जा सकता है। यस सर। जो तल रखा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा नापा जा सकता है। हाँ सर। तो ए, ई और थीटा नापा जा सकता है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक कहा कि भैया हम फ्लक्स को इसी से नाप, फ्लक्स बराबर ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा से नापेंगे। कॉस थीटा। क्यों? परिभाषा जो बनाया गया था वो तो नंबर ऑफ लाइंस के बनाया गया था, लेकिन लाइन तो जितना मन करे उतना हम खींच सकते हैं। केवल परीक्षण आवेश को रखना, दंदना के चल गया तो एक परीक्षण लाइन, एक जो है विद्युत बल रेखा मिलेगा। तो वो परिभाषा के दृष्टिकोण से तो ठीक था, लेकिन वो नापने के दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। फिजिक्स अगर तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि हाउ टू मेजर, कैसे मापा जाए, ठीक है। फ्लक्स को या किससे? नापने वाली चीजों से, जिसको नापा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नापा जा सकता है, एरिया नापा जा सकता है, या विन्यास नापा जा सकता है cos थीटा से।
तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये बोला कि भैया फ्लक्स को ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा से नाप लिया जाएगा। तभी तभी जो है मनीष कुमार आ गए, उन्होंने कहा कि अरे सर यह तो हम ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। बोलो भाई। यस सर, वो तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, तो मैं कह ही रहा हूं कि आप ही ने कहा। ठीक है, तो फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स को जो है हम ई डॉट ए से भी निकाल सकते हैं, जिसमें ई इलेक्ट्रिक है और ए जो है क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है बच्चों, ओके। यस सर। तो निर्णय क्या निकला? निर्णय निकल करके कि अगर एक समतल को, कैसे तल को, एक समतल, हाँ समतल, समान तल सर, हाँ समान तल, एकदम चिकना समान तल को अगर विद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, एक समतल को अगर विद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए, एक मिनट, जी सर, एक समतल को अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए और विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो उस समतल से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वह ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा के बराबर होगा। और मनीष के कहने पर हमने इसलिए इसको क्या लिख दिया, ए लिख सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे cos थीटा क्यों होगा, sin थीटा क्यों नहीं होगा? हाँ देखो, कॉस थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम थी, कॉस 0 बराबर मैक्सिमम था, तो उस समय फ्लक्स भी मैक्सिमम गुजर रहा था। और जब कॉस वैल्यू मिनिमम थी तो उस समय फ्लक्स भी मिनिमम था। तो कॉस का व्यवहार है वो कोण के व्यवहार से मैच कर, ठीक है ना। लेकिन वाले में देख लो, जब थीटा इक्वल 90 डिग्री तो साइन का मान मैक्सिमम है लेकिन फ्लक्स मिनिमम, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। समझ गया ना? क्लियर है? इसीलिए कॉस निकालिए। वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन था कि साइन थीटा क्यों नहीं लिए। भाई वो व्यवहार, फ्लक्स का व्यवहार और थीटा और कॉस थीटा के व्यवहार पर भी निर्भर करेगा ना। ठीक है बच्चा? ठीक है सर। अच्छा, अगर हम फ्लक्स की इकाई के बारे में बात करें तो क्या होगा बताइए। इकाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है। यह SI इकाई है किस चीज का? विद्युत फ्लक्स की मात्रा, है ना, वैद्युत फ्लक्स का। ओके, चलिए इतनी बात अगर हम लोग समझ गए हैं तो भैया हम आगे और बढ़ सकते हैं। अब किसी बच्चे ने पेंच फंसा दिया, बच्चे तो पेंच फंसाने में महारत है। बोलो भैया। हाँ ठीक है। अपने प्रश्न बच्चे ने नहीं पूछा, वो किसी और को खड़ा करके जो है बम फोड़ दिया, है ना। पूछो पूछो पूछो, और बच्चे ने पूछ लिया कि सर ठीक है, आपने बताया कि जो है एक तल को, एक समतल को एक समान क्षेत्र में रखा जाए, विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स को ई डॉट ए से निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारा तल होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, समतल नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी जो है क्या बोलते हैं, अनाप शनाप होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इतना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और थोड़ा सा, और यहाँ पर बम चक एकदम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है ना। बोलो भैया, क्या यह जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है भैया? बोलो ना। नहीं सर, ये मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण भी बदल रहा है, दिशा भी बदल रहा है, ठीक है। और जो क्षेत्रफल है वो कैसा है भैया, समतल है कि वो भी समतल नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, तो बच्चे ने कहा कि सर इससे फ्लक्स निकाल कर दिखाइए। बोलो भाई। जी सर। हाँ, तब बताइए, जो तो बच्चे ने फंसा दिया, कैसे निकालें फ्लक्स। गुरुजी को तो एक ही तरीका मालूम था, वो तरीका ये था कि अगर एक समतल हो
और एक समान क्षेत्रफल में अगर रखा गया हो तो ई डॉट ए से खट से निकाल कर बता देंगे। लेकिन बच्चे ने क्या किया, का ई एक समान नहीं रहने दिया और क्षेत्रफल भी समतल नहीं रहने दिया, उसने टेढ़ा मेढ़ा कर दिया और कहा कि इससे फ्लक्स निकालने का तरीका बताइए, नहीं तो हम जो है कुआं में कूद के जान दे देंगे। तो जान दे बताइए। देंगे। हाँ, बच्चे का सर जो समाकलन करके निकालेंगे। देखते हैं बच्चे की जान कैसे बचाई जाए। समाकलन करके निकाल दीजिए सर। हाँ, बच्चे की जान बड़े आराम से बचाई जा सकती है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्षण भर के लिए मुझे मौका दीजिए। इंसर्ट एक मिनट, एक आप अगर आप देखें तो अभी मैंने पेज में कुछ परिवर्तन किया है। पेज में कुछ परिवर्तन हुआ है भैया? यस सर। क्या हुआ है? ग्राफ लगाए हैं। हाँ, ग्राफ लगाए हैं। तो भैया ग्राफ इसलिए लगाया गया है कि ग्राफ लगाने के पीछे कारण ये है कि हमने क्या किया कि यह जो तल है ना, यह जो तल है वो हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे एरिया में बांट दिया। तो यहाँ पर जब आपने छोटे छोटे एरिया में जब इसको बांट दिया है, ये जो छोटा छोटा एरिया दिखाई दे रहा है बेटा, ये निश्चित रूप से ये जो है, यह जो एरिया है ये बहुत छोटा सा एरिया होगा मनीष। यस सर। तो ये अगर अच्छा धरती, अगर हम कहें कि धरती कैसी है, फ्लैट है कि गोल है? गोल है। गोल है, अच्छा। लेकिन आपका जो खेत है वो तो हमें फ्लैट दिखाई देता है, पूरा बरहनी गेहूं लगता है कि फ्लैट है। हाँ सर। जमीन पे देखते तो दूर तक भी देखते हैं तो हमको फ्लैट ही नजर आता है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, इसीलिए हम लोगों को सब फ्लैट दिखाई देता अच्छा, पृथ्वी पर ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऋषिकेश पे पूछो कि क्या सही एक्सप्लेनेशन है। है। ये कह रहा है ऊपर जाकर देखेंगे पृथ्वी के तो गोल लगेगी। हाँ, ऊपर जा करके, तो ऊपर जाने के लिए तो जान अपनी छोड़नी पड़ेगी, शरीर छोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, राकेट से जाएंगे। अच्छा, रॉकेट से जाएंगे। हाँ, रॉकेट इतना सस्ता है ना? बरहनी में गोबर क्या रॉकेट। सर आपके लिए तो हाँ, खुशी क्या बोल रही है? सर आपके लिए तो सस्ता होगा हेलीकॉप्टर या हाँ, रॉकेट। मेरे लिए नहीं, हम तो आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। मेरे लिए तो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। हाँ सर, दया कर दीजिए हम सर लोग आप पे। लेकर आइए, हमें बता दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे कि ये जो सतह है, जो कि आपको कर्व सतह लग रहा है, उसके ऊपर ग्राफ पेपर अगर लपेट देंगे तो ये उसको छोटे छोटे एरिया में बांट देगा। बोलो भैया। जी सर। ठीक है, उसमें से एक एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एरिया ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बोलो भैया। यस सर। तो यह यस सर। एरिया, यह एरिया समतल होगा ना भैया? यस सर। बहुत अच्छे, यह एरिया समतल होगा। तो यह एरिया जब समतल होगा बेटा तो ये बहुत ही छोटा एरिया है। वेरी 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 स्मॉल। इतना स्मॉल कि स्मॉल भी शर्मा जाए कि इतना छोटा कैसे होता है। ठीक, यस सर। ओके। तो भैया यहाँ पर जो है क्या होगा, हम ये छोटा होने का परिणाम, जैसे मान लो कि तुम्हारे दाहिने हाथ के साइड में जो है टेम्परेचर वातावरण का 35 डिग्री सेल्सियस है, तो बाएं हाथ के साइड में कितना टेम्परेचर होगा? यहाँ पर जहाँ बायां हाथ रखे हो कितना होगा? उतना ही होगा। सामान्य होगा। उतना ही होगा, वेरी गुड, 35 डिग्री होगा। अच्छा चलो शिमला में चलते हैं, शिमला में चलते हैं तो कितना होगा? 0। जीरो नहीं होगा। इस समय 10 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस।
शिमला जी में। सर। तो शिमला भी तो यूपी में ही है, हालांकि अब उत्तराखंड में चला गया है, ठीक है। लेकिन हमारे दाहिने हाथ और बाएं हाथ के पास क्या तापमान समान है? हाँ जी सर। सर। अब फिर जो है भैया, दाहिने हाथ और बाएं हाथ के पास का तापमान समान है, लेकिन शिमला का और हमारे दाहिने और बाएं हाथ के में से किसी एक हाथ के बीच का तापमान में अंतर आ जा रहा है क्या? जी हाँ सर। मतलब यहाँ से बरहनी से शिमला तक जाने में तापमान गिर गया, 25 डिग्री सेल्सियस गिर गया, लेकिन दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक जाने में तापमान में परिवर्तन नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन काव काव कर रहा है जी? हाँ बताओ भाई। क्या सर पूछे हैं? हम ये पूछे हैं, सुनाई दे रहा है? यस जी सर। सर। हमने पूछा है कि दाहिने हाथ से बाएं हाथ तक जाने में तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बरहनी से शिमला जाने में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस गिर जा रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ परिवर्तन नहीं महसूस हो रहा है, यहाँ परिवर्तन महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर परिवर्तन बहुत छोटा सा कर दे रहे हैं ना, डीएस के बराबर, मान बहुत कम विस्थापन कर रहे हैं इसीलिए। हाँ, मतलब थोड़ा मोड़ा विस्थापन करने से तापमान में अंतर समझ में नहीं आएगा, होगा 0.000000000 जीरो 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 इसका इन्फिनिटी। होगा, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ से शिमला जी सर। की दूरी ज्यादा होने के कारण क्या है, हमें महसूस होता है कि तापमान में फर्क है। सहमत है भैया? जी यस सर। सर। तो भाई आप जब आपने इस छोटे से एरिया में बांट लिया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। इसके हर पॉइंट पर हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा। बोलो बच्चों। यस जी सर। क्योंकि ये एरिया आपने बहुत बहुत छोटा मान लिया, बहुत ही छोटा मान लिया है, तो हम मान ले रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जरूर ले रही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो ई के बराबर है, और इस एरिया में तो कम से कम जो है यह नियत रहेगा। और इस क्षेत्रफल को हम बोल रहे हैं डी एस वेक्टर। क्या बोल रहे हैं बच्चों? डी डीएस। बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो क्षेत्रफल की दिशा इधर है, तो डी एस वेक्टर की दिशा इधर की तरफ है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल, अब देखो यह समतल हो गया और यह एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है क्या? हाँ सर। हाँ, अभी कट जाएगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में यह उपस्थित है, तो इससे गुजरने वाला जो थोड़ा सा फ्लक्स होगा डी फाई, वो कैसे निकलेगा मनीष? डी फाई बराबर सर ई वेक्टर इंटू डीएस वेक्टर का समाकलन कर देंगे तो निकल जाए। ई